अच्छा जी, ये बताइए आज आपने मुलाकात की है शफ़क़त महमूद साहब के साथ, कैसी मुलाकात रही और क्या समझते हैं कि अब कसूरवार कौन है? जी बिल्कुल, आज हमने पार्लियामेंट सेशन में पार्लियामेंट हाउस भी हम गए, वहाँ असेंबली इजलास भी हमने जॉइन की। इसके बाद शफ़क़त महमूद के साथ तफ़सीली हमारी गुफ्तगू हुई, बहुत खुशगवार मूड में हमारी उसके साथ जो है वो मुलाकात हुई। वो इंतहाई मतलब रिस्पेक्टिव और स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा हमें मुखलिस नज़र आए। लेकिन बात ये है 18वीं तरमीम के बाद जितने भी बोर्ड्स हैं और सूबे वगैरह हैं वो उनके अंडर नहीं काम कर रहे। वो इसकी मजबूरी बनी थी कि ये पूरे मुल्क का एक डिसीजन था, इम्तहान ले लें इस बार। लेकिन इन्होंने ये बात हमें इंश्योर कराई, हमने रिक्वेस्ट भी की कि सर अगर ये हम समझते हैं आप लोगों की मजबूरी है, आप इम्तहान ले लें, लेकिन बच्चों के साथ जो मार्क्स में है रिलैक्सेशन ज़रूर करें और जो मैट्रिक के इनके नताइज हैं उनका लिहाज आप लोग ज़रूर रखें। इस बात पर शफ़क़त महमूद ने भी कहा बिल्कुल हम इसका ख्याल रखेंगे, जहाँ तक हमारा फेडरल बोर्ड है और हम दूसरे बोर्ड को भी ये मतलब डायरेक्टिव्स देंगे इस तरह के बच्चों के साथ ज़्यादती ना करें, मार्क्स रिलैक्सेशन मार्क्स में करें। अच्छा, आपको लगता है कि अब तक फिर जो शफ़क़त महमूद साहब के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग होती रही, सोशल मीडिया पर भी एहतजाज भी होते रहे, ये एक गलतफ़हमी का नतीजा था या ये शायद नहीं होना चाहिए था उस तरह से? जी बिल्कुल, शफ़क़त महमूद ने फिर आज कहा कि देखें अगर मैं इम्तहान कैंसल करने मुझे क्या मसला है, बच्चे तो मेरे बड़े फ़ैन बन जाएंगे, मेरा वोट बैंक इंक्रीज़ हो जाएगा, पॉपुलैरिटी हो जाएगी। लेकिन ये तमाम जो बैनुल-सूबाई वज़रात थे और जितने भी सेक्रेटरीज़ थे एजुकेशन, इनका फ़ैसला था। तो हमें चाहिए कि भाई बगैर किसी को समझे सोचे इस पर तनकीद ना करें। मैंने भी गलतफ़हमी में आकर तनकीदें वगैरह की, लेकिन यहाँ पर मुझे शफ़क़त महमूद जो है बहुत ज़्यादा मुखलिस नज़र आए। लेकिन इसके अथॉरिटी इतने ही है कि फेडरल बोर्ड के हद तक वो कुछ कर सकते थे, मगर पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 28-30 बोर्ड्स हैं। तो शफ़क़त महमूद के ख़िलाफ़ जो भी मुहिम वगैरह हमें इस तरह नहीं चलाना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो अंदर हमें इन्होंने कहा कि भाई बहुत गिले शिकवे भी कि इस तरह बच्चे कर रहे हैं, मेरे बच्चों की जगह में हैं, इस तरह बदतमीज़ी हमारे साथ कर रहे हैं, आप देखें दुख ना होगा। हमने सबसे पहले शफ़क़त महमूद से बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगी कि ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, हमारे पेरेंट्स की जगह में हैं, तो ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता बच्चों को। आखिर में ये बताइए, फेडरल बोर्ड ने जो बाकायदा इक़दाम किए हैं, शफ़क़त साहब ने भी ज़ाहिर है उस हवाले से बात की, आप उनसे मुतमईन हैं? शफ़क़त महमूद के दौर में बहुत सारी एजुकेशन रिफॉर्म्स आए हैं और फेडरल बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी आई, हम इससे मुतफ़िक़ हैं। लेकिन आज फिर मैंने शफ़क़त महमूद से ये सवाल किया कि जो 3 सब्जेक्ट से आप लोगों ने पॉलिसी बनाई है वो स्टूडेंट को मुश्किल में डाला है, अगर एक किसी की सप्ली आएगी इसके बारे में क्या है? इन्होंने फिर से कहा अभी तक ये पॉलिसी वाज़ेह नहीं है और अभी तक इसमें बात चल रही है। दूसरी बात सितंबर-अक्टूबर का मैंने कहा कि अगर सितंबर-अक्टूबर में कोई देता है तो फिर आगे कॉलेज में इनका एडमिशन किस तरह मुमकिन होगा? स्कूल वाले 11 में कैसे जाएंगे और कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी में अगर किस बेस पे जाएंगे? उन्होंने तो एक बात ये कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट बेस पे जाएंगे, अगर फिर रिज़ल्ट ख़राब आएगा तो फिर उनको स्ट्रक ऑफ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इस बात पर भी वो मुतफ़िक़ नहीं है 100%। सूबों में मुशावरत जारी है। जल्द जो सितंबर-अक्टूबर सेशन है उसके बारे में हमने ये रिक्वेस्ट की सबसे पहले सप्लीमेंट्री का आप जो स्टेटस है वो रिज़ल्ट कार्ड्स उठाएँ। तो इस बात पर हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई, वो कह रहे हैं अभी भी मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं, बोर्ड्स आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं, तो जैसे पॉलिसी वाज़ेह होगी हम नोटिफाई करेंगे। लेकिन अभी तक कोई इस हवाले से कंफर्म बात नहीं नज़र आई हमें। अच्छा, आप ये बताइए, आपने भी शफ़क़त साहब से मुलाकात की है, क्या क्या लगता है कि अब क्या होगा और कौन गलत था अब तक सारे सिचुएशन में? जी बिल्कुल, आज फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर से जो है वो तलबा की वफ़द की मुलाकात हुई है और ये इस मुलाकात के अंदर जो जितने भी स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं उन्हें डिस्कस किया गया। लेकिन इसका जो ख़ुलासा अगर निकाला जाए इस मीटिंग का तो यही था कि शफ़क़त महमूद जो हैं वो इस टाइम क्लियर कट इस मैसेज को देना चाह रहे हैं कि इम्तिहानात बहुत ज़्यादा लाजमी है और इन्हें कंडक्ट करना उनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इसके बगैर उनके पास कोई चारा नहीं है। यहाँ तक कि उन पे हमने उनकी पॉलिसी पर भी बात की कि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है कि एक सप्ली के साथ जो 3 सप्लियाँ मिल रही हैं उस पर भी उन्होंने ये अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि वो इस टाइम इसके अलावा ऐसी और कोई पॉलिसी है नहीं जिसको वो अपनाएं और वो स्टूडेंट्स को जो है ये आगे प्रमोट करें या उन्हें एग्ज़ाम लेके जो है आगे किसी भी अगली क्लास में प्रमोट करें। तो इस चीज़ को देखते हुए एट दी एंड हम लोगों ने उनसे ये दरख्वास्त की थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली वो स्टूडेंट्स को जो है वो फैसिलिटेट कर दें, मार्किंग के अंदर थोड़ा पेपर बनाने के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए, जिसकी वजह से वो अपना जो है वो तालीमी साल जो है वो उसको महफूज बना सकें। लेकिन जो है उस पर उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन एट दी एंड
फ़ाइनल जो हमारी मीटिंग हुई है इस पर किसी किस्म का कोई ऐसी फ़ाइनल चीज़ जो है वो सामने नहीं आ सकी जिस पर जो है वो हम कहें कि उन्होंने जो है हामी भरी हो कि हम ये चीज़ करेंगे। उन्होंने हर चीज़ पे ये कहा कि हम इसे डिस्कस करेंगे आने वाली मीटिंग्स में, आने वाले इजलासों में। तो ये आज की जो है मीटिंग का खुलासा था। उम्मीद है कि वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए, जो बच्चों के इम्तहानात के हवाले से उनके इश्यूज़ हैं, अब क्या होने जा रहे हैं? एहतजाज भी हो चुका, बाकायदा अपोजिशन के साथ भी बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब बच्चों के हवाले से सर क्या पैगाम देना चाहेंगे कि बच्चे अभी भी कुछ खदशात रखते हैं, क्या कहते हैं? बलूचिस्तान में इम्तिहान ऑलरेडी हो चुके हैं। सिंध में इस वक्त इम्तिहान जारी हैं। फेडरल बोर्ड और उनके भी शुरू हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर में, केपी में, वहाँ पर भी हो गए और 95% बच्चे जो हैं वो इम्तिहान दे रहे हैं। ठीक है, सो अब ये मरहला जो है हम गुज़र चुके हैं। बाकी ये रह गया कि कोई अगर नहीं देना चाहता, तैयारी नहीं है, तो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड्स अनाउंस करेंगे और उसमें आप इम्तिहान दे सकते हैं। अगर कोई एब्सेंट होता है तो उसका भी इम्तिहान हो सकता है। कोई अगर फ़ेल होता है किसी पर्चे में तो उसका फ़ेल जहाँ उसका इम्तिहान हो सकता है। बाकी ये है कि मेजॉरिटी बच्चे की जो इम्तिहान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि हम इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें और इसमें जो इलेक्टिव मज़ामीन हैं उनका इम्तिहान दे रहे हैं। हमने पहले भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। 3 महीने एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया, निसाब जो है उसको 40% कम किया, उसके बाद जो एग्ज़ाम की डेट है वो आगे बढ़ाई, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में इम्तिहान दिया, रिड्यूस कर दिए। तो ये स्पेशल केस था क्योंकि कोविड की वजह से। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी को जो भी तैयारी करके इम्तिहान दे रहे हैं वो ठीक, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो सप्लीमेंट्री दे रहे हैं। सर बच्चों को ये खदशात हैं, जैसे कि कल हमने जो चेयरमैन हैं फेडरल बोर्ड के, उनके सब बात की। फेडरल बोर्ड तो रिलीफ देने जा रहा है, यकीनन आप उसी के ज़िम्मेदार हैं। बाकी सर जो पंजाब केपी में इम्तहानात जारी हैं, क्या वहाँ भी कोई इस तरह की जो पॉलिसी है कि अगर कोई बच्चा पेपर नहीं दे पाता फिर भी वो सप्लीमेंट्री दे पाएगा और सप्लीमेंट्री का वर्ड साथ नहीं लगेगा? देखिए, मैंने तो अर्ज़ किया है कि जो जितने भी मेरी बात हुई है IBCC से, वो सारे बोर्ड्स को एक लिहाज से कोऑर्डिनेट करता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि जो बच्चा इम्तिहान नहीं देगा वो एब्सेंट तस्वर होगा और वो उसके बाद सारे का सारा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्तिहान सप्लीमेंट्री में दे सकता है। या आप तमाम बोर्ड्स की बात कर रहे हैं? जो मुझे ये कहा गया है कि सारे बोर्ड्स में पॉलिसी इस लिहाज से यकसा है। बाकी जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है, डिफ़िकल्टी आती, हम कोशिश करेंगे। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो हैं वो माइक्रो मैनेज वही करते हैं। हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि फेडरल बोर्ड का इंश्योर करें, और वो फेडरल बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ भी कर दी है और वो बड़े क्लियर हैं इस बात की। सर, यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हैं, जो अभी बच्चे 12वीं के यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि रिज़ल्ट वेटिंग के लिए क्या होगा, क्या कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं वो वेट करेंगे? MD कैट का भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिए, जो MD कैट का इम्तिहान है वो तो बगैर रिज़ल्ट के दिया जा सकता है और वो एग्ज़ाम बाद में दिया सकता है। MD कैट पहले हो सकता है। उसके बाद यही हाल मेरा ख्याल है इंजीनियरिंग का, कुछ एग्ज़ाम हो गए हैं, कुछ रहते हैं उनके। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो बच्चे आपके इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा हुआ है, तो उसको आप प्रोविजनल एडमिशन दे दें और फिर उनके रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। तो लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत थोड़े बच्चे रह गए हैं जिन्होंने इम्तिहान नहीं दिया। 95% बच्चे तो इम्तिहान दे रहे हैं। उसके बाद अगर किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है तो वो उसका सप्लीमेंट्री दे लें। सर बच्चों का ये इल्ज़ाम है कि सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अपोजिशन भी इस हवाले से बात कर रही है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अब जो इम्तहान हो रहे हैं जैसे फेडरल KP और पंजाब में, वहाँ पे बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर टफ बनाया जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस बनाया जा रहा है, क्या कहते हैं? मैंने पता किया था उनका, वो कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, और ये जो फेडरल बोर्ड से मैंने पता किया है। सो बाकी ये है कि हमने 40% तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया। मेरे पास उनकी जो नोटिफिकेशंस मौजूद हैं जिनमें उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। सो वो इसलिए रिड्यूस किया है ना कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ इसमें कोई हकीकत नहीं है। 9th-10th के हवाले से बता दीजिए कि उनका क्या होगा, उनके भी सवाल जो भी चीज़ अप्लाई करेगी वो सब पे करेगी। उनके इम्तहान यानी होने जा रहे हैं इस हवाले से? उनके बिल्कुल होने जा रहे हैं सर, लेकिन उनका ये मुतालबा है कि सिंध में तो मेरा ख्याल है 9-10 के पहले हो रहे हैं।
और 11-12 के बाद में। सर लेकिन जिस तरह आपने असम्बली में कहा कि जो 12वीं के बच्चे थे उनको आपने 11वीं की बिना पर प्रमोट किया, और पिछले साल जी जी, तो अभी जो 9th के बच्चे हैं उनको तो इससे पहले प्रमोट नहीं किया गया, क्या उनके इम्कानात हैं? अगर कोविड बढ़ता है तो क्या इस तरह की पॉलिसी दोबारा रिवाइज हो सकती है? अब मफरूज़ों पे बात नहीं कर सकते। कोविड बढ़ता है तो उसका फ़ैसला NCOC ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने करना है। हम तो एजुकेशनिस्ट हैं, जब तक हमें इजाज़त देंगे और जब तक हमारे पे कोई पाबंदी हेल्थ वाले नहीं लगाते, हम तो एग्ज़ाम लेते रहेंगे। आखिर में कोई पैगाम बच्चों को दे दें, बच्चे अभी भी सियासत कर रहे हैं पढ़ाई छोड़ के। देखें, मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को अपने एग्ज़ाम्स पे अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए, मेहनत करें। और अभी तो इम्तिहान तकरीबन शुरू भी हो चुके हैं, जिनके नहीं हुए वो तैयारी जारी रखें। और एक हमने प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया है कि चाहे कैम्ब्रिज हो, A लेवल हो, O लेवल हो, O लेवल के एग्ज़ाम 26 को हो रहे हैं, हमने सब ने ग्रेड इम्तिहान के बगैर नहीं होगा। और आपको पता है 2 साल से इम्तिहान नहीं हुए जो हमारे, तो अगर हम 3 साल के लिए, तो एक बेपनाह नुकसान होता है। बच्चे सिर्फ इम्तिहान के लिए पढ़ते हैं, तो इम्तिहान जो है उसके कई फ़ायदे हैं। एक तो उसमें तखसीस हो जाती है पढ़ने वालों की, ना पढ़ने वालों। दूसरा ये है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उसमें दैट इज़ द टाइम कि लोग पढ़ाई करते हैं। इसलिए इम्तिहान जो है वो 3 साल के लिए मुलतवी नहीं हो सकते थे, 2 साल के लिए हुए। उसके बाद सब ने मिल के, और ये कोई मेरा ज़ाती फ़ैसला नहीं, सारे सूबों का, सबका मिल के फैसला। सर जो फेडरल बोर्ड का ये फैसला है, क्या ओवरसीज़ में जो फेडरल के यकीनन कुछ स्कूल्स कॉलेजेस हैं जहाँ पे फेडरल बोर्ड है, क्या वहाँ पर भी अप्लाई होता है? कुछ बच्चों ने हमारे साथ रब्ता किया, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो हमें दोबारा से अपीयर होने की इजाज़त नहीं देंगे। हाउ डू यू से? मुल्क 185 या 200 मुल्क हैं दुनिया में, तो मैं सब के बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जो बोर्ड की पॉलिसीज़ हैं वो सब पे अप्लाई करती हैं जहाँ भी। आखिर में बस ये बता दें, सियासत भी इसमें हो रही है, हमने देखा अपोजिशन ने भी बच्चों के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बाकायदा उनकी हमायत कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ये देखिए, ये सस्ती शोहरत की खातिर है, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। उनको सियासत नहीं करनी चाहिए इस बुनियाद पे, क्योंकि ये मुस्तकबिल है बच्चों का। तो उस पर उनको एक कंफ्यूज करना, उनको सियासत में घसीटना, उनके साथ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, ये चीज़ें जो हैं, ये मेरा ख्याल है कि हालात को ख़राब करने की। और नून लीग का क्योंकि वैसे उनमें अपने अंदरूनी खलफशार भी है, उनकी वैसे हालात बुरे हैं, तो अब वो सोच रहे हैं कि इस तरीके से किस तरह को सस्ती शोहरत हासिल कर लें। थैंक यू सर। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो पॉलिसी के हवाले से बच्चों को रिजर्वेशंस हैं, बच्चों को ये लगता है कि अगर वो पेपर नहीं दे पाते या उनकी सप्ली आ जाती है तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। इस हवाले से IBCC क्या कर रहा है और किन किन बोर्ड्स के साथ इस हवाले से मुशावरत हो चुकी है? देखें, IBCC फोरम ने ये मार्च में एक मीटिंग हुई थी लाड़काना में, जिसमें सिंध के तमाम प्राइवेट और पब्लिक बोर्ड्स जो हैं वो उसका हिस्सा थे। और उसमें ये रिकमेंडेशन आई थी कि एग्ज़ाम रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ काम किया जाए। और उसके बाद एक सब कमेटी बनी और सब कमेटी की मीटिंग कराची में हुई मई में। उसके फॉलोअप में उसमें तय किया गया कि 2 चीज़ें उस वक़्त हमने की। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि IBCC 2017 में जनवरी में एक हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी और एग्ज़ाम रिफॉर्म्स के हवाले से तकरीबन 25 से 30 जो है वो रिकमेंडेशंस आई हैं। और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उनको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, क्योंकि IBCC के लेवल पे ये रिकमेंडेशंस आती हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बोर्ड्स जो हैं वो आज़ाद हैं और उनके जो कंसर्न फोरम्स हैं, या तो प्रोविंशियल लेवल पे स्टीयरिंग कमेटीज़ होती हैं या फिर वो बोर्ड्स का अपना एक BOG बना होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। अब 2 चीज़ें कराची में जो है वो सब कमेटी ने रिकमेंड की हैं। एक ये कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल का जो तरीक़ेकार है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उसको इफ़ेक्टिव बनाना है। और दूसरी चीज़ जो आपका सवाल है उससे रिलेटेड है कि वहाँ ये तय हुआ कि ये जो सप्लीमेंट्री का सिस्टम है इसको हम सप्लीमेंट्री का टैग हटा दें। वैसे ये प्रपोजल आया था कि हम क्यों ना हम साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम दें, कि पहले एग्ज़ाम में अगर बच्चा कोई तैयारी नहीं कर सकता तो 1 या 2 पेपर उसके अगर रह जाते हैं या फुली प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर वो दूसरे इम्तहान में दे दे। तो उसके बाद सब कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया, रिकमेंड कर दिया, जो कि अपकमिंग हमारी जो मीटिंग होगी फोरम की, IBCC फोरम की, उसमें जाएगा। और उसके बाद जो कंसर्न प्रोविंशियल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स हैं या जो BOGs हैं उसमें होगा। मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि फेडरल बोर्ड ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है और इससे पहले जो है वो प्राइवेट बोर्ड्स में आगा खान एजुकेशन बोर्ड जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर चुका है। तो इस वक्त पाकिस्तान में 2 बोर्ड्स ऐसे हैं जो कि इस पे काम कर चुके हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इससे बच्चों को फ़ायदा क्या होगा?
इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये है कि वो जो एक नफसियाती मसला है कि सप्लीमेंट्री का टैग लग जाता है तो वो पूरे कैरियर में उसके साथ होता है, हम चाह रहे हैं कि वो ना हो। और दूसरा ये कि सप्लीमेंट्री में सिर्फ वो बच्चे अपीयर हो सकते थे जो फेल होते थे या जिनको इम्प्रूव करना है। अब हमने ये किया है, रिकमेंड ये किया है, जो कि सारे बोर्ड्स फिर अपने अपने फोरम पे ले जाएंगे, हमने ये किया है कि अब बच्चा अगर उसकी प्रिपरेशन नहीं हो सकी इम्तहान तक, तो अगर कुछ पेपर्स में बैठना चाहे इम्तहान में और फिर वो सितंबर और अक्टूबर में एक सप्लीमेंट्री हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर तक चला जाए, उसमें जो सप्लीमेंट्री होगी, बच्चे अगर एक दो पेपर रह जाते हैं तो फिर वो उसमें चले जाएंगे। अब बच्चों के पास ऑप्शन हो गए, जिस तरीके से वो जो 2 एग्ज़ाम साल में 2 इम्तहान वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए IBCC ने क्या इस हवाले से आप नहीं समझते कि इस साल ज़्यादा ज़रूरत थी, क्या इस चीज़ पे जोर नहीं दिया गया कि तमाम तर अगर बोर्ड्स इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो इसी साल किया जाए जिस तरह फेडरल बोर्ड ने किया? क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि पंजाब के और सिंध के और इसके साथ साथ KP बलोचिस्तान के बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ये रिजर्वेशंस हैं कि अगर फेडरल बोर्ड ये इम्प्लीमेंट इस साल कर चुका है और अगर बाकी बोर्ड्स नहीं करते तो क्या होगा? देखें, बोर्ड्स मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि 18 अमेंडमेंट के बाद बोर्ड्स आज़ाद हैं और बोर्ड्स ने यूनानिमसली एग्री किया है हमसे कि हम इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन अभी एक वो जो हमें खौफ था कि शायद बच्चे अपीयर नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैंने पंजाब से, मैंने KP से, मैंने सिंध से, बलूचिस्तान से सबसे रब्ता किया है कि अटेंडेंस तैयारी न होने की वजह से या कोविड के खौफ की वजह से अटेंडेंस कम नहीं हुई और वो अटेंडेंस जो यूजुअल होती है वही अटेंडेंस रही है। हाँ, इसको वो काम कर जितना जल्दी हो सके काम करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया कि अभी हमारी इंशाल्लाह अगस्त में हमारी जो मीटिंग हो रही है उसमें हम लेके जा रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम बोर्ड्स को कि वो स्टीयरिंग कमेटी में ले जाएं या अपने BOGs में ले जाएं और जितना पॉसिबल हो इसको जल्दी इम्प्लीमेंट करें कि इस साल के बच्चे भी इससे फ़ायदा ले सकें। आखिर में ये बता दीजिए कि क्या इस हवाले से, जैसे आपने फरमाया कि अगस्त में मीटिंग होने जा रही है, क्या उससे पहले भी कोई रिमाइंडर दिया जाएगा या इस हवाले से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी टू कंसर्न बोर्ड्स के वो भी इस मामले को, चूँकि आपके इल्म में आया है कि फेडरल बोर्ड इस पर इनिशिएटिव ले चुका है, क्या बाकियों को भी ये अभी अगर वो करते हैं तो यकीनन बच्चों को इस साल जो कोविड से मुतासरा बच्चे उनको फ़ायदा हो सकेगा? तो इस हवाले से कोई प्लान्स हैं IBCC के? देखें, जो सब कमेटी ने तय किया है उसके बाद हमारे पास तरीक़ेकार ये है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि IBCC जो है वो बोर्ड्स उनके मातहत नहीं हैं। एक हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन का एक फोरम है जिसकी हर तीसरे महीने के बाद मीटिंग होती है, उस पर सब एग्री हैं कि इस तरीके का बच्चों को एडवांटेज देना चाहिए। तो हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे बोर्ड्स को कि इस इम्तहान से ही जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। बाकी जाहिर है कि हमारी एक लिमिटेशन है, हमारे जो मैंडेट हैं वो करवाएंगे, बोर्ड्स के ज़रिए ही करवाना पड़ेगा हमें।